ये जो हमारा दूसरा फरीक है वो अदलिया को गुलाम बनाकर डंडे की और ताकत की जोर पर वो जो है हुक्मरानी करना चाहता है। क्यों हम ये रोड्स पे बैठ के या पार्लियामेंट्स में या इधर उधर दूसरों पे उंगलियां उठा रहे हैं? शहबाज शरीफ को सजा हो जाती, राना सनाउल्लाह को सजा हो जाती, आईजी पुलिस को, तो आज ये हमें जो है ना देखना पड़ता। फिर आप एहतजाज नहीं कर पाएंगे ना, ये हालात। यहाँ तो कुछ नहीं कर सकते ये, क्योंकि वकील इनका सर फाड़ देंगे। यहाँ बदकिस्मती से ये रियासत का अपना रूप धार लिया है एस्टैब्लिशमेंट ने। अगर फुल कोर्ट बैठ जाता है या जजेस घर का मामला घर में ही तय कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर नहीं है? सियासतदान आपस में बैठ जाएं तो फौज बैरक्स में वापस चली जाएगी। 26वीं तरमीम मुस्तरद कर दी है वकला ने, और ये फिसाइयत को उन्होंने मजम्मत की है। इसी तरह 17 सीटें लेने वाला जो है शहबाज शरीफ और पीपल्स पार्टी का संगम जो है और MQM का संगम, जिन्होंने एक वोट नहीं जीती है और उनको पार्लियामेंट में बिठा दिया है, वो क्यों कर जो है वो आपस में मिल बैठेंगे। कायदे आजम भी वकील था, तो फिर पाकिस्तान ही गलत बना है, इसका मतलब है। अल्लामा इकबाल भी वकील था, बैरिस्टर था, अगर तसव्वुर जो है उसने भी फिर गलत दिया। क्या बात कर रहे हैं जी? इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं लतीफ़ खोसा साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर अभी आपने थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें आपने सुहेल अफरीदी, गवर्नर, DGSPR के किरदार पे बात की। सर इलेक्शन तो ये बाहर का है, तो ये बातें यहाँ पे देखें, इलेक्शन ये बाहर का है, इसका जो इम्पैक्ट है, इसका असर जो है वो पाकिस्तान की आईनी और कानून की अमलदारी पर और सियासत पर पड़ेगा। लामहला जजेस को जो है, हम इंडिपेंडेंट जुडिशरी के दाई हैं। ये जो हमारा दूसरा फरीक है वो अदलिया को गुलाम बनाकर डंडे की और ताकत की जोर पर वो जो है हुक्मरानी करना चाहता है। ये फॉर्म 47 की ये हुकूमत है जिसने आइन की धज्जियाँ उड़ा के रख दी हैं। देखें, वकील काले कोर्ट का वजूद ही बेमाने हो जाता है अगर हम आइन की अमलदारी को यकीनी नहीं बनाते और कानून की पासदारी नहीं करवा सकते, तो काले कोर्ट का वजूद ख़त्म हो जाता है। तो किसी भी महज़ब मुआशरे में और ख़ुसूसन जहाँ आइन की बालादस्ती का तसव्वुर हो, और जहाँ ये इमरानी मुआहदा जो आइन है, इमरानी मुआहदा है, पाकिस्तान ने अपने अवाम ने अपने लिए एक हक़ हुक्मरानी का तसव्वुर दिया है, एक फलाही ममलकत का तसव्वुर दिया है। इस मौजूदा हुकूमत ने और इस फिसाइयत ने जो है बदकिस्मती से ये रियासत का अपना रूप धार लिया है एस्टैब्लिशमेंट ने। रियासत अवाम है, आइन में मुंदरज है, और उसी की ताबेदारी और उसी की पासदारी लाजिम और वाजिब की गई है आर्टिकल 5 में, चाहे वो आर्मी चीफ हो, चाहे वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हो। सो इस इलेक्शन का इतना ज़्यादा इम्पैक्ट है कि हम इसको 26वीं तरमीम के ख़िलाफ़ हैं और इसको रिवर्स करेंगे, क्योंकि 26वीं तरमीम ने आइन को मसख करके रख दिया है, चेहरे को ही मसख कर दिया है। सो इसलिए इसका बहुत ज़्यादा ताल्लुक जो है इस इलेक्शन का मुल्की सियासत पर बहुत ज़्यादा है। और सर, इसी तरह फिसाइयत को ख़त्म करना और आइन की अमलदारी करना यही वकील का काम है, और ये हमने जो है इसलिए इस अज़्म के साथ हम इलेक्शन भी लड़ रहे हैं। सर आप सीनियर वकील हैं, हमारी समझ में जो आता है कि अगर फुल कोर्ट बैठ जाता है या जजेस घर का मामला घर में ही तय कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर नहीं है? क्यों हम ये रोड्स पे बैठ के या पार्लियामेंट्स में या इधर उधर दूसरों पे उंगलियां उठा रहे हैं? जजेस बैठ जाएं, आपस में मामला हल कर लें, इसमें बड़ी बात तो नहीं है। बड़ी बात तो बिल्कुल नहीं है। अगर सियासतदान आपस में बैठ जाएं तो फौज बैरक्स में वापस चली जाएगी, लेकिन सवाल ये है कि कहाँ बैठते हैं। इसी तरह जजेस भी जो है वो अगर जो 26वीं तरमीम के नतीजे में जिनको अब इक़्तिदार मिला हुआ है वो क्यों कर छोड़ेंगे। और इसी तरह 17 सीटें लेने वाला जो है शहबाज शरीफ और पीपल्स पार्टी का संगम जो है और MQM का संगम, जिन्होंने एक वोट नहीं जीती है और उनको पार्लियामेंट में बिठा दिया है, वो क्यों कर जो है वो आपस में मिल बैठेंगे। तो बदकिस्मती तो यही है कि इना और इक़्तिदार की हवस में जो है हमने मुल्क का नुकसान किया है, आइन को तबाह कर दिया है। सर अगर आपका पैनल जो है इलेक्शन जीतता है तो आप ये बताएं तरीकाकार क्या होगा अपने मदावात मनवाने का? क्योंकि अगर एहतजाज की बात करें तो हमने देखा है कि अभी मजहबी जमात को उन्होंने उड़ा के रख दिया है। देखें, आप ये कोई नई बात नहीं है। मॉडल टाउन का भी इन्होंने इसी तरह
जो है 12 लोगों को लुकमा अजल बनाया था, शहीद किया था, और उसमें और हामला औरत भी थी। और यही शहबाज शरीफ के घर तक जो है गोलियों की तड़ 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 आवाज़ जा रही थी जब ये वहाँ चीफ मिनिस्टर था। उसका कोई मुआखजा नहीं हुआ। काश उसमें अगर सज़ा हो जाती शहबाज शरीफ को, सज़ा हो जाती राना सनाउल्लाह को, सज़ा हो जाती आईजी पुलिस को, तो आज ये हमें जो है ना देखना पड़ता। फिर आप एहतजाज तो नहीं कर पाएंगे ना, जो हालात है। देखिए एहतजाज तो हम कर रहे हैं, एहतजाज तो हमने जारी और सारी रखा हुआ है, लेकिन चेंज क्या आएगा उसमें जाहिर है कि उसमें जिद्दत और उसमें तब्दीली और उसमें जो है तंदही आ जाएगी, उसमें तेज़ी आ जाएगी। वकला की जब तंजीमें आपके साथ होंगी तो फिर जाहिर है जजेस का एटीट्यूड, रवैये भी बदल जाएंगे। तो फिर आप देखेंगे, यही मुझे याद है जब हम इफ्तिखार चौधरी के जो है उनको चीफ जस्टिस को माजूल किया गया था और हम तहरीक चला रहे थे, जजेस परों पर वो पानी नहीं पड़ने देते थे, लेकिन जब वकला तहरीक चली और लोग इतनी ज़्यादा जोक सड़कों पे निकले तो उन्हीं जजेस ने जो है रवैया बदल के उसको बहाल भी किया था। सो ये बात नहीं है, इसका यकीनन असर पड़ेगा। आपको इलेक्शन जीतने से आप देखेंगे कि जजेस के रवैये बदल जाएंगे। उसका इम्पैक्ट जो है यही होगा कि 26वीं तरमीम मुस्तरद कर दी है वकला ने, और ये फिसाइयत को उन्होंने मजम्मत की है। ये मेरी अभी कुछ लोगों से बात हुई है जो वो कहते हैं हम किसी पार्टी से नहीं है। उनका ख्याल है कि वो किसी ग्रुप से नहीं है, किसी भी इंडिपेंडेंट या दूसरे ग्रुप से नहीं है। वो समझते हैं इसमें काला कोड बहुत पीछे चला गया जब से ये इमरान खान या बाकियों का वकला सियासत में इन्वॉल्वमेंट हुई है। कायदे आज़म भी वकील था, तो फिर पाकिस्तान ही गलत बना, इसका मतलब है। अल्लामा इकबाल भी वकील था, बैरिस्टर था, अगर तसव्वुर जो है उसने भी फिर गलत दिया। क्या बातें कर रहे हैं ये लोग? अगर वकील सियासत नहीं करेगा तो कौन सियासत करेगा? वकील से ज्यादा तो सियासी बसीरत कोई रखता ही नहीं है, जिसको कानून पर पासदारी हो, वही हमेशा दुनियादारी में ये होता है। बार यूज करनी चाहिए सर, बार का इस्तेमाल सियासत में। ये कानूनी ओ भाई सियासत जो है, अगर वकील का आप देखें तो कोड ऑफ कॉन्डक्ट में वकील पर ये वाजिब और लाजिम है कि अगर आइन और कानून की जो है वो खिलाफ वर्जी की जा रही है तो उसका फर्ज बनता है कि वो उसके खिलाफ आवाज़ उठाए और जिद्दोजहद करे और उसके खिलाफ जितना भी कर सकता है वो करे। तो ये तो वकील के फ़राइज़ मनसबी में शामिल है। और इस वक्त जो आइन की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, कानून की पासदारी की जिसको जो है नफ़ी कर दी गई है और रियासत को मुनहदम कर दिया गया है, तो ये वकील पर लाजिम और वाजिब है कि वो इसके लिए तहर्रुक करे। तो इसलिए ये तो हमारा फ़र्ज बनता है काले कोड का। काले कोड का वजूद ख़त्म हो जाता है अगर आइन पर अमलदारी नहीं होती है, कानून की पासदारी नहीं होती है, और अगर इसकी जो है चौकीदार जो है वो घर पे कब्जा कर लेता है तो फिर क्या रह गया बाकी। सर आखिरी सवाल है कि 26वीं तरमीम का आप रोना रो रहे हैं, तो 27वीं तरमीम भी सुना आ रही है, तो क्या करेंगे? वो भी इस इलेक्शन पर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होगी। अगर ये हम इलेक्शन जीतते हैं तो आप देखें 27वीं कभी नहीं आएगी। अगर इस वक्त भी जो है प्रोफेशनल्स के पास सुप्रीम कोर्ट बार होती और पाकिस्तान बार काउंसिल भी होती तो 26वीं तरमीम भी कभी नहीं आनी थी। ये तो चूँकि जो गुमाश्ते थे इस्टेब्लिशमेंट के, उनके कब्ज़े में आ गई थी सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान बार काउंसिल, इसीलिए 26वीं तरमीम मुमकिन हो पाई। और 27वीं तरमीम इसीलिए इन्होंने मौखर की है कि इसका नतीजा देख रहे हैं। इलेक्शन शफाफ ही होगा ना, इसमें तो नहीं ना कोई धांधली वगैरह का कोई सीन वगैरह? यार 8 फरवरी को भी जो है फॉर्म 45 की हद तक कोई धांधली नहीं हुई थी। वो तो रिटर्निंग ऑफिसर ने फॉर्म 47 के जरिए बदल दिए थे। यहाँ तो कुछ नहीं कर सकते ये, क्योंकि वकील इनका सर फाड़ देंगे यहाँ। लेकिन जब ये ऊपर जाएगा टेबुलेशन के लिए रिजल्ट, वहाँ ये क्या करते हैं हम देखते हैं। बहुत शुक्रिया सर।